ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी कम उम्र जवानी में एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है। इश्क का भूत सर पर इस तरह से चढ़ जाता है कि समझ ही नहीं पाती कि वो अपनी इस नाजुक सी जिंदगी के साथ क्या करने जा रही है। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना गांव के एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है। लड़के के घर में उसकी मां के अलावा और कोई न था। दहेज में लड़की के पिता ने लड़के को बहुत सा सामान और पैसे दिए थे। लड़की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो किसी और से दिलो जान से मोहब्बत कर बैठी थी। खैर, जैसे तैसे करके लड़का शादी करने के बाद उसे अपने घर ले आया। जैसे ही सुहागरात का वक्त हुआ तो वो लड़का दूध का एक गिलास लेकर उसके कमरे में दाखिल होता है और लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा प्लीज बंद कर दो। पत्नी के ये कड़वे शब्द सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी ये कहता है, हाँ तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। लड़की मन मार कर ही रह गई और सोचने लगी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया। वो सिर्फ उससे झगड़ा करके तलाक लेना चाहती थी। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ते झगड़ते लड़की को ससुराल में 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन लड़का और लड़के की मां चुपचाप उसके कड़वे शब्दों का घूंट पीते रहे और लड़की किसी गैर लड़के के इश्क में पूरी तरह से अंधी होकर दिन रात उसी से बातें करती रहती थी। लड़के की मां बिना शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करती रहती, यहाँ तक कि बहू का खाना भी उसे ही बनाना पड़ता था। फिर भी सासू मां के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वो बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी को भी न पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वे दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कभी भी कुछ नहीं कहता था। वो अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वो घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी बेकार कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मगर एक तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। लड़की बोली कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मुझे वापस घर लौटा दिया था। आखिर क्यों नहीं चले थे तब? बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो, प्यार शादी के बाद ही होगा। लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ ये सब शादी के बाद ही अच्छा होता है।
और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। बॉयफ्रेंड बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा? उसे तो बल्कि मेरे पापा ने दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक करके रखे हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर लड़की अपनी ससुराल पहुंचती है। घर में दाखिल होकर अपने पति और सास पर चिल्लाना शुरू कर देती है। घंटों तक चिल्लाती रही, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रही। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल चुप रहकर उसकी बकवास सुनते रहते हैं। आखिरकार लड़की परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो यार, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। इश्क में इतनी अंधी हो चुकी थी वो अब भी नहीं समझी कि लड़का उससे नहीं उसके पैसे से प्यार कर रहा है। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। बोली, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की बोली, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख रुपए और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, मेरी प्यारी पत्नी, मैं जानता हूँ तुम किसी गैर लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। और वैसे भी दहेज के नाम से मुझे शदीद नफरत है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज में न लेना। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान और परेशान थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को झिंझोड़ कर रख दिया। आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगा और ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वो बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हम सफ़र बनाने लाया हूँ। आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं,
आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। ये सब जानकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, लेकिन गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पता होने के बाद भी उसने मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, ये सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर न जाने कब सो गई। सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। उठी और नहा धोकर आज पहली बार साड़ी पहनी, फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाया, फिर मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज दिया। और आज खुद अकेली ही सबका खाना बनाने लगी। पहले सासू माँ को खाना खिलाया और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर वो नहीं जानता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया ना? उसका पति सवाल पर सवाल करते जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? बोली, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? बोली, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। ये कहकर वो उसके सीने से दोबारा लिपट जाती है। उसका पति भी ये सब अचानक सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये मिसाल गलत नहीं है। प्यार अंधा होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की समय रहते आंखें खुल जाती हैं और किसी की आंखें सब कुछ लुट जाने के बाद खुलती हैं। प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।